Students, Assalamu alaikum. Once again, I'm going to start my lecture from the same point where I left yesterday. So if you remember yesterday, the lecture which was going on, that was about the components of sentences. आज मैं अपने उसी लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा जहाँ से कल मैंने छोड़ा था, और आज का लेक्चर भी दी कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे। और कल जो कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस हमने डिस्कस किए थे, उसमें पहला जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था दैट वाज सब्जेक्ट। लेकिन आज उसी सब्जेक्ट की थोड़ी सी एलाबोरेशन आपको करके दिखा देता हूँ कि उसमें और क्या वैरायटी आ सकती है। तो विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। द कंपोनेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, यस्टरडे इफ यू रिमेंबर, कल आपको याद होगा कि मैंने सब्जेक्ट का तस्करा आपके साथ किया। आज मैं आपको जिस चीज़ को पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कंपाउंड सब्जेक्ट। सबसे पहली बात, अगर आप याद रखें, कल जब हमने सब्जेक्ट पढ़ा था तो उसमें इस बात की डिस्कशन हुई थी कि जुमले में काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू, हु इज़ टीचिंग यू, आई, तो सब्जेक्ट में काम करने वाला मैं हूँ। शी इज़ कुकिंग फूड, हु इज़ कुकिंग फूड, शी, तो जुमले में जो खाना बनाने वाली है वो कौन है, शी है। अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल, हु इज़ प्लेइंग फुटबॉल, अली, तो जुमले में काम करने वाला कौन है, अली। फिर मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि सब्जेक्ट को छोड़कर बकिया जितना भी जुमला होता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। लेकिन आज मैं आपको कुछ और चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन इट। मैं आपको पहले इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। When an action is performed by more than one subject, when action is performed by more than one subjects, it is called कंपाउंड सब्जेक्ट। अब गौर कीजिएगा कि मैं जिस चीज़ को आपके सामने डिफ़ाइन कर रहा हूँ वो ये है कि अगर जुमले में एक हो या काम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं एक तक ही इसको कन्फाइन करता हूँ, महदूद कर लेता हूँ कि जब जुमले में काम एक हो और करने वाले एक से ज़्यादा हो जाएं, तो उस सूरत में आपका सब्जेक्ट मोनो सब्जेक्ट नहीं रहता, वो कंपाउंड सब्जेक्ट की कैटेगरी में चला जाता है। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। He and she will help you. He and she will help you. So just try to focus on one thing. Here we have two people who are going to do one action. मैंने आपको कल ये बताया था कि जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट एक नहीं दो है, यानी काम करने वाला एक नहीं, ही एंड शी है, तो यानी एक से हमारे पास ज़्यादा हो गए, लेकिन काम एक ही है। तो काम जो सब्जेक्ट को छोड़कर बकिया हिस्सा हमारे पास होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। तो यहाँ पर एक्शन एक और करने वाले दो, तो याद रहे कि ये 2 से 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, बट 1 का फिगर क्रॉस अगर हो गया देन यू विल बी इन द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट्स। तो आप देखिए, ये प्रेडिकेट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है इन दोनों के बारे में, लेकिन ये दोनों मिलकर इस एक काम को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल कंपाउंड सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल आपके सामने और रखता हूँ। Ali, Ahmed and Tufail played cricket
अब गौर कीजिएगा कि यहाँ पर अली, अहमद एंड तुफैल, काम करने वाले एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा है। अली, अहमद एंड तुफैल, इट मीन्स मोर देन वन। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1000 हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। मैंने जो आपको कहा डेफिनेशन ये बता रही है कि एक से ज़्यादा होने चाहिए, और जहाँ एक से ज़्यादा तादाद बढ़ गई काम करने वालों की, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट। और आप यहाँ देख रहे हैं कि काम हमारे पास अब भी इन तीनों के हाथ से जो हुआ वो एक ही है, और सब्जेक्ट को छोड़कर जो बकिया सारा जुमला होता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो इस वक्त 3 बंदों ने मिलकर एक काम किया। अगर एक होता तो वो मोनो सब्जेक्ट होता, लेकिन अगर काम करने वाले एक से ज़्यादा हों, अब एक से ज़्यादा का मतलब 2, 3, हम कोई फिक्स्ड नंबर नहीं कह सकते। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, दे कम इन टू द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कंपाउंड सब्जेक्ट का लेक्चर था, जो कहने को इतना मुश्किल नहीं लेकिन एक इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था, तो आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, वीडियोस को देखें, लाइक करें और अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।